और यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। सबसे मेन जो रीज़न है एडेनियम को, कुछ और नहीं चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो इसकी है, ये 3 रीज़न हो गए दोस्तों। और चौथा रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 5वां रीज़न है वो थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, लेकिन आपका एडेनियम की जो सॉइल मिक्स है दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आप देख रहे हैं हमारे कितने एडेनियम के सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, व्हाइट रंग का, और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर फ्लावर ये खिला हुआ है। साथ में आप ये देख सकते हैं अलग अलग कलर के हमारे हाइब्रिड रोजी, और साथ में हमारे जो एडेनियम जो वैसे खिलते हैं, ये अपने आप में बहुत खूबसूरती लिए हुए होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर एडेनियम की आपसे बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की धूप भी आ रही है कभी कभी दोस्तों। और आप देखिए मेरे एडेनियम हमेशा बारिश में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हमेशा अपने एडेनियम्स को बारिश में रखता हूँ, क्योंकि बारिश का जो पानी इनको लगता है दोस्तों, वो बहुत ही इनके लिए इफेक्टिव होता है। उसमें बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, और जिसके कारण हमारे एडेनियम की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये बिल्कुल अब अपनी ग्रोथ को दिखाते हुए अब पूरी फ्लावरिंग मेरे को दे रहे हैं। और जहाँ फ्लावर नहीं आ रहे दोस्तों, वहाँ भी अब मेरे एडेनियम में बर्ड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। और अभी तो दोस्तों ये अगस्त का महीना चल रहा है, अभी अगर सितंबर, अक्टूबर और लगभग नवंबर तक हमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देंगे। फिर आपके क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं मेरे पास कि हमारे एडेनियम में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसा बताऊँ कि जिससे कि आप लोग फिर समझ सकें कि आपके एडेनियम में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है दोस्तों। तो आज 1-2 चीज़ें और मैं आपको नई उसमें ऐड करने वाला हूँ। उन प्रॉब्लम्स में हम 5 मेन प्रॉब्लम को लेके चलेंगे। 5 प्रॉब्लम्स को आप अपने एडेनियम के साथ कंपेयर करिए और देखिए कि क्या ये 5 चीज़ें आपकी सही है। अगर ऐसा है, सही है, तो आपके एडेनियम 100% फ्लावर्स देंगे दोस्तों। इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि एडेनियम कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा खाद वाला या कुछ ऐसा डिमांड करने वाला प्लांट नहीं है। मैं जो पहले भी आपको बता चुका हूँ। बस इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी होती है। अगर आपने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो दोस्तों आपके एडेनियम जरूर फ्लावर देंगे, क्योंकि अब जो सीजन आने वाला है वो मेनली फ्लावरिंग का है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस टाइम पर होती है, अप्रैल मई, और उसके बाद दोस्तों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हमारा एडेनियम पूरा फ्लावर से भर जाना चाहिए। और कई बार हमारे एडेनियम अभी भी ग्रोथ कर रहे होते हैं, फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यही समय होता है जब हमारे एडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ साथ हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स दीजिए दोस्तों। इन सब वीडियोस को पूरा देखिए। अगर आपका कमेंट इस वीडियो के अलावा कुछ होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। अदरवाइज तो जो मैं वीडियो में बताता हूं, अगर आप वही कमेंट्स में से पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपने वीडियो देखी नहीं और फिर मेरे से पूछ रहे हैं दोस्तों कि ऐसा होता है तो मैं क्या करूं। आपको मैं पूरा सोल्यूशन भी बता रहा हूं, साथ में रीजन भी बता रहा हूं। तो सबसे पहला रीजन है आपका, सबसे मेन जो रीजन है एडेनियम को, कुछ और नहीं चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो है सनलाइट। ये दोस्तों ये देखिए मेरे जो एडेनियम रहते हैं सुबह, यानी कि ईस्ट से जो मेरी धूप आती है सुबह, आजकल हमारा जो मॉर्निंग में जो सनशाइन हो जाता है वो लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में धूप आ जाती है। और शाम तक जब 6 साढ़े 6 यानी कि 7 बजे तक भी जो धूप रहती है दोस्तों, अगर बारिश बादल न लगे हों तो ये उसमें रहते हैं। इवन बादल लगते हैं, बीच में धूप आती है फिर हटती है, तो ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है। लेकिन मेरे एडेनियम्स को अगर मैं कहूँ कि मैंने 12 घंटे की धूप प्रोवाइड की हुई है, और यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आपके पास अगर छत है, अगर आपके पास छत है तो ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर कि आपके एडेनियम को मैक्सिमम सनशाइन मिल सकता है। कम से कम 6 घंटे, 5 घंटे की तो धूप बहुत जरूरी है। 5 घंटे तो मैं दोस्तों कहूंगा आपको, लेकिन 5 घंटे में आपको उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी जो आपको 6, 7, 8 घंटे में मिलेगी। इतना अगर आप रख पाते हैं तो आपके एडेनियम आपको 100% फ्लावरिंग देंगे, चाहे आप कुछ भी खाद उसमें मत डालिए। अब दूसरा आता है दोस्तों, जो मैंने आपके साथ में कई बार बोलता हूँ कि फोटो भेजिए मेरे को। वो मेनली रीजन क्या होता है कि छोटा सा प्लांट आपका होता है और आपका जो पॉट होता है, पॉट साइज बहुत बड़ा होता है, और आपका प्लांट जो है लगभग 1.5 साल का हो गया होता है, लेकिन आपने उसको बड़े पॉट में लगा रखा है। तो यकीन मानिए ऐसा प्लांट आपका 2 साल तक आपको फ्लावरिंग नहीं देगा। वो जब तक कि अपने आप को पूरा डेवलप नहीं करेगा, उसकी रूट्स पूरी नीचे तक नहीं पहुंचेंगी, वो आपको फ्लावरिंग नहीं देने वाला। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो आपको अपने प्लांट के हिसाब से ही आपको अपने एडेनियम का जो एज है और जितना उसका साइज है उसी हिसाब से उसको पॉट में रखना है दोस्तों। जब भी आप बाजार से एडेनियम खरीदते हैं, छोटे छोटे एडेनियम खरीदते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको बताऊं कि आपके एडेनियम अगर आप बाजार से लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से होंगे छोटे से एडेनियम। तो आप उसको इस प्रकार से 3 या 4 इंची के पॉट में रखिए। ये 4 इंची का पॉट है, इससे भी छोटा पॉट अगर आपको मिल जाता है तो उसके अंदर रखिए। तो इस प्रकार का जो प्लांट है इसको हमें ज़्यादा बहुत बड़े गमले में अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा दोस्तों,
ये धीरे धीरे ग्रो होता है। और सीडलिंग्स हैं या जो छोटे छोटे होते हैं उनको देखिए इस प्रकार से 2-2, 3-3 इंच के उसमें लगा के रखिए। ये देखिए दोस्तों मेरा ये है, अब ये अडेनियम जो मैंने लगा रखा है ये मेरा लगभग इसके अंदर रहेगा अक्टूबर तक, या हो सकता है दोस्तों इसको मैं अप्रैल में शिफ्ट करूँ, क्योंकि इसके लायक मुझे पता है ये पॉट बहुत बड़ा है इसके लिए अभी, और ये धीरे धीरे इसमें ग्रो होगा। जब मेरे को लगेगा कि इसमें से ये काफ़ी ग्रो हो चुका है तब मैं इसको दूसरा दोस्तों पॉट साइज दूंगा। तो आपको हमेशा अपने अडेनियम को रिपोर्ट करते रहना है। अभी आपने देखा दोस्तों इतनी तेज बारिश, अच्छी खासी बारिश थी, और अब देखिए एकदम से बहुत तेज धूप आ गई है। ये बरसात का मौसम होता ही ऐसा है, लेकिन इस टाइम पर आपके अडेनियम को, जब आप ऐसा सीजन आपका वहाँ चल रहा हो तो कोशिश करें कि 1-2 बार हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहे, नहीं तो आपके अडेनियम खराब हो सकते हैं। आप देखिए मेरी सारी अडेनियम की पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ हैं, और इस प्रकार से फ्लावर्स इसमें गिर जाते हैं दोस्तों, ये पत्तियों को ना हमारे खराब कर सकते हैं, टहनियों को आपके खराब हो सकते हैं। इनको आपने हटाते रहना है, ये ध्यान रखिए। ये बहुत नुकसान दे देते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें गलेंगे तो वहाँ से आपकी टहनी कोई भी रॉड हो सकती है। तो जब आप आते हैं तो अपने अडेनियम के प्लांट को इस प्रकार से चेक कर लें। तो दोस्तों ये दूसरा रीजन था जहाँ आपको पॉट सिलेक्शन सही करना है। तीसरा दोस्तों सॉइल मिक्स में बात नहीं करूंगा, तीसरा सॉइल मिक्स हो सकता है, लेकिन मैं सॉइल मिक्स को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सॉइल मिक्स जो आपने बना रखी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, बस मैं इतना बता रहा हूँ। और दोस्तों तीसरा रीजन जो होता है मेनली हमारा फर्टिलाइजर। हम कई बार अपने प्लांट को ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं और हमारा प्लांट को फर्टिलाइज करने का शेड्यूल सही नहीं होता है। जब आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा हो तब आपको उसको नाइट्रोजन देना है। जब आपका सही से ग्रोथ हो गया हो, थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो रहा हो, आपको फ्लावरिंग के लिए उसको करना है, तब आपको उसमें फास्फोरस देना है। दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस का थोड़ा थोड़ा आपको बहुत समझना पड़ेगा, और लास्ट में जाके जब आपको लगे कि अब हमारा प्लांट बिल्कुल तैयार है, बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई है, तब आपको पोटास देना है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा अडेनियम जो है वो एक फास्फोरस लविंग प्लांट है, तो उसको फास्फोरस ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो आपका अडेनियम ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट ये हमेशा बहुत ज़्यादा न डालें। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इसको 10 में से सिर्फ 1 भाग आपने देना है बस। पत्तियों की खाद है वो भी 10 में से सिर्फ 1 भाग बस। आप उसके बदले आप इसमें रॉक फॉस्फेट डालिए, थोड़ा सा बोन मिल डालिए। जब स्टार्टिंग में जब आप सॉइल मिक्स बनाते हैं उस वक्त आप बोन मिल का आप इसमें प्रयोग करें। फॉस्फोरस दीजिए इसको, चाहे आप केमिकल यूज़ करते हैं तो 05234 आता है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है अडेनियम के लिए, उसका स्प्रे कीजिए। उसको मिट्टी में मत डालिए, मिट्टी मत खराब करिए, प्लांट में स्प्रे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ओवर फर्टिलाइज में अपने प्लांट को मत करिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। महीने में शेड्यूल बनाइए कि मेरे को अडेनियम को सिर्फ 1 या 2 बार ही देना है। एक बार ही आपने इसको अगर पोटास वगैरह ये सब दे दिया है, लिक्विड फॉर्म में कुछ भी दे दिया है या वैसे कुछ दिया है, केले के छिलकों का दिया है, तो एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इसमें जरूर स्प्रे कीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने में 1 बार करिए बस। ये 3 रीजन हो गए दोस्तों। और चौथा रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारे अडेनियम कभी भी दीवार के सहारे ऐसे नहीं होने चाहिए, हवा इनमें आर पार होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अडेनियम को बहुत कंजस्टेड आप कर देंगे तो उसमें एयर का जो फ्लो होगा वो नहीं होगा, और अडेनियम आपके सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सही से अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो आपका अडेनियम हमेशा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और चौथे में ही दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आपको अपने अडेनियम को रिपोर्ट करते रहना है। साल में 2 बार आपको रिपोर्ट करने की कोशिश करनी है, और 2 बार कम से कम उसको हल्की, कई बार उसके हार्ड प्रूनिंग 1 बार, और 1 बार आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। तो दोस्तों आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है या तो अक्टूबर में या फरवरी में। अगर फरवरी में आप कर रहे हैं सॉफ्ट प्रूनिंग तो अक्टूबर में हार्ड प्रूनिंग करिए। अगर आप अक्टूबर के अंदर ही अगर आपके फ्लावर नहीं आ रहे तो उस वक्त हार्ड प्रूनिंग कर दें और फरवरी में उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें। ये आपके क्लाइमेट पर, आपके वहाँ का मौसम कैसा है, इस पर डिपेंड रखता है। तो चौथा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो उनको एयर का स्पेस होने दीजिए, और दूसरा प्रूनिंग, और आपको रिपोर्टिंग करते रहना है। आपका जितना आप रिपोर्टिंग करेंगे और उसको उठा के रखेंगे उतना आपके अडेनियम अच्छे ग्रोथ होंगे, उनका कॉर्टेक्स अच्छा बनेगा और नेचुरली उसमें फ्लावरिंग आएंगे। और दोस्तों जो 5वां रीजन है वो थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, लेकिन आपका अडेनियम की जो सॉइल मिक्स है वो स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। देखिए अल्कालाइन और एसिडिक 2 प्रकार की आपकी सॉइल होती है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो उसको ज़रूर आप वीडियो को देखना तो आपको पता लगेगा। तो आपकी जो अडेनियम की जो सॉइल है वो लगभग 6 से 7 के आसपास होनी चाहिए, और अगर 6 और 6.5 है ना तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो उसको बनाइए। मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है कि एसिडिक हम कैसे बनाएंगे, अल्कालिन कैसे बनाएंगे। इसको थोड़ा एसिडिक सॉइल बनाइए, और पानी का जो टीडीएस है दोस्तों वो भी थोड़ा सा कम रहे आपका। आप एक अडेनियम को अगर आपका बिल्कुल सब चीज़ें नहीं हो पा रहा है तो उसको बीच बीच में कभी कभी ऐसा करिए कि दोस्तों एक अडेनियम को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो आप आरओ का पानी लेते हैं वो इसको डाल के देखिए,
तो आप देखेंगे कि आपका एडेनियम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। कम से कम एक एडेनियम के लिए तो मैं कह सकता हूँ 1-2 एडेनियम में आप ऐसा करके देखिए। तो पानी का भी जो आपकी पानी का जो TDS है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सॉइल का जो pH है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपकी pH कहीं अल्कालीन ज़्यादा हो गई या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो आपका एडेनियम बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो वो फास्फोरस है उसको ले नहीं पाएगा, जो पोटास है उसको रूट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपका एडेनियम ना तो आपको फ्लावरिंग देगा ना आपकी उसकी ग्रोथ होगी। ये 2 रीज़न ये पानी वाला और ख़ास तौर पर ये pH वाला रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ज़रूर अपने एडेनियम को चेक कर लें। कैसे करना है मैं आपको वीडियो का नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसमें ज़रूर चेक करना है इसको, और वीडियो को देखिए, समझिए उसको। अपनी बीच में आप भी थोड़ा सा इजीली अपनी सॉइल मिक्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 रीज़न। अगर ये 5 रीज़न आपने चेक कर लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि आपके एडेनियम में फ्लावर्स ना आए। पोटास किसी भी रूप में, ऑर्गेनिक रूप में दीजिए इसको, या केले के छिलकों का जो हम बनाते हैं वो दीजिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक बार इसको महीने में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट दीजिए, जिससे कि इसके बर्ड्स वगैरह ईजिली आपके खिल जाएंगी। फिर भी अगर नहीं खिल रही हैं तो थोड़ा सुहागा आता है, आधा चम्मच पानी में 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरी मिट्टी में उसको डाल दीजिए, और स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स भी ईजिली उसमें खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब करके देखिए दोस्तों, फिर देखिए आपके एडेनियम कैसे नहीं खिलते हैं, बहुत सुंदर खिलेंगे दोस्तों, जैसे हमारे खिल रखे हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। अब तो लाइक करना बनता है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।